हे गाइज़, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ गाइज़ आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है सचिन शाह और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एसएससी फेज़ 7। आपको पता है कि एसएससी फेज़ 7 का जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर 2019 में कंडक्ट हुआ था और उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट है वो फरवरी के 18 फरवरी को आया था और उसके बाद 5 अप्रैल तक स्क्रूटनी बेस्ड टेस्ट के लिए जो है डेट दी गई थी फाइनल सबमिशन की, जो भी रीजनल वेबसाइट है उन पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे एस्पिरेंट को भेजने थे। तो उसका जो रिज़ल्ट है स्क्रूटनी बेस्ड टेस्ट का, तो वो कब तक आएगा उसी के एनालिसिस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कि कब तक आ सकता है। जो भी सारे रिसर्च वगैरह हम लोगों ने किए हैं उसके हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। अगर आपके पास भी कोई इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बोलूँगा, फ़ेज़ 8 और फ़ेज़ 7, हालांकि फ़ेज़ 8 का तो एग्ज़ाम नहीं हुआ है, लेकिन फ़ेज़ 8 और फ़ेज़ 7 दोनों जो काम है, दोनों के लिए काम सारे यूट्यूब पे स्टैंड अलोन हमने सबसे ज़्यादा किए हैं। जो भी सारे स्टूडेंट के क्वेरीज़ रहते थे फ़ेज़ 7 को लेकर या फिर फ़ेज़ 8 को लेकर, उस सारे ही मतलब उससे जो सारे रिलेटेबल वीडियोस थे हमने बनाए थे। एक एक क्वेरी उठा के हमने प्रॉपर सॉल्यूशन बताया था सारे एस्पिरेंट को, और वैसा आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। आप चाहें तो वीडियोस हमारी चेक कर सकते हैं चैनल पे जाके, या फिर आप शुरू से अगर हमसे जुड़े हैं तो आपको पता भी होगी ये बात। तो ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। और सबसे पहले देखते हैं कि रिज़ल्ट जो है वो कब तक आ सकता है। जैसा कि आप थंबनेल में भी देख सकते हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग मैंने लिखी है एसएससी रीजनल ऑफिस। तो रीजनल ऑफिस में एक एस्पिरेंट है जिन्होंने कॉल किया था और उन्होंने ही ये शेयर किया है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, ठीक है। हालांकि ऐसी कुछ जानकारी दी नहीं गई है उस कॉल रिकॉर्डिंग में, लेकिन जो हमने रिसर्च किया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपको बताएंगे कि जो रिज़ल्ट वगैरह स्क्रूटनी बेस्ड टेस्ट जो हुआ था वो कब तक आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी अपडेट हो उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं इस नोटिस में, यहाँ पे एसएससी हैड डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑफ फेज 7 रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑन फरवरी 18, 2020 एंड द शॉर्ट लिस्टेड फॉर कैंडिडेट्स फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटनी। This facility will be available for the candidates for a period on 1 month, that is from March 6, 2020 5 PM to April 2020 up to 5 PM, ठीक है। यानी कि 6 मार्च से लेके अप्रैल 5 तक जो है रीजनल वेबसाइट्स पे सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो एस्पिरेंट को सबमिट करने थे और सभी ने किए भी। और इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज थी वो हमने प्रॉपर उसका सॉल्यूशन बताया सारे एस्पिरेंट को। अगर आप, मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप शुरू से हमारे साथ हैं तो आपको ये बात पता होगी, और अगर आप अभी जुड़ रहे हैं, नया जुड़ रहे हैं हम लोगों से, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ़ेज़ 8 के लिए भी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी कि किस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है, किस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस जो है वो नहीं मांगा गया है, ठीक है। वो वीडियो भी आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं एक बार, ठीक है। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, फेसबुक पेज जो है हमारा, ठीक है, फेसबुक पेज का लिंक मैं दे दूंगा आपको, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। जो भी आपकी क्वेरी हो, ठीक है, जो भी आपकी क्वेरी हो आप वहाँ पे हम लोग को मैसेज कर सकते हैं। वहाँ जो हमारी टीम है सीधे आपको वहाँ पे रिप्लाई कर देगी, आंसर कर देगी जो भी आपका क्वेरी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, सबसे पहले बात करने वाले हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा अब, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जून 1 से लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है सारे देश में, और सिर्फ उन जगहों पर एक्सटेंड हुआ है जो कि कंटेनमेंट जोन्स के अंदर आते हैं, ठीक है, जहाँ पे ख़तरा अभी भी बहुत ज़्यादा है। और इसको लेकर जो है होम मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन भी जारी की है और उन्होंने बोला है कि 3 फेज़ में जो है वो लॉकडाउन खुल जाएगा और पूरी तरह सब कुछ सामान्य हो जाएगा। हालांकि सरकार ने ये भी बोला है कि एक तरह से ये लॉकडाउन 5.0 नहीं बल्कि अनलॉकडाउन 1 है, ठीक है। तो जैसा कि अगर हम लोग बात करें कि कब तक जो है वो इसका रिज़ल्ट आ सकता है, तो पॉइंट नंबर फ़ेज़ 2 अगर हम लोग देखें इस चीज़ का, ठीक है, फ़ेज़ 2 में जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ETC विल बी ओपन आफ्टर कंसल्टेशन विद स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है मे होल्ड
कंसल्टेशन एट द, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा हेज़ी हो जा रहा है जिसके कारण, जी, कंसल्टेशन एट द इंस्टीट्यूशन लेवल विद द पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर बेस्ड ऑन द फीडबैक। ठीक है, तो बोला गया है कि फ़ेज़ 2 जो है, देखिए ऑन लॉकडाउन जो 1 है उसका शुरुआत कब से हो रहा है? ऑन लॉकडाउन 1 का जो शुरुआत है वो हो रहा है 8 जून से। ठीक है, और उसके बाद फ़ेज़ 2 जो होगा वो 2 हफ्ते बाद जो है शुरू होगा फ़ेज़ 2 इसका। यानी कि मान के चलिए तो 1 हफ़्ता इधर निकल गया, 8 से ये शुरू हो रहा है तो 2 हफ्ते बाद यानी कि पूरा जो जून है, ठीक है, जून पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे बोला गया है, हालांकि अभी भी जो कुछ लिमिटेड कर्मचारी हैं जो कार्यरत हैं एसएससी में, तो उन्होंने ही बताया है, अगर वो कार्यरत नहीं होते तो कॉल कोई उठा ही नहीं पाता। तो कुछ लिमिट में जो है कुछ निश्चित संख्या हैं जो कि जिनमें कर्मचारी अभी भी कार्यरत हैं। और फ़ेज़ 2 में जो है पूरी तरह से ये सब सामान्य हो जाएगा। स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल और भी सारे जो इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं वो ओपन कर दिए जाएंगे। तो जुलाई में अगर ये ओपन होता है, पूरी तरह अगर सामान्य होता है, तो जुलाई के एंड तक जो है वो आपका, जुलाई के एंड या फिर जुलाई के मिड तक, ठीक है, जुलाई के मिड तक जो है आपको पता चल जाएगा कि स्क्रूटनी बेस्ड जो टेस्ट है उसका रिज़ल्ट क्या हुआ है। इसको लेकर बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं, जैसा कि आपको हमेशा चेक भी करते रहना है जो ओरिजिनल वेबसाइट पे आपने भेजा है, ठीक है, उस पर आपको चेक करते रहना है कि इसको लेकर कोई नोटिस वगैरह है कि नहीं। ऐसे तो आपको अपडेट सारे हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। और कोई क्वेरी हो तो फेसबुक पेज, मैंने जैसे बोला कि फेसबुक पेज ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जो भी क्वेरी होगी ड्रॉप कर दीजिएगा आप। तो आप लोगों को वेबसाइट चेक करते रहना है। और एक पॉइंट है जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी उठ रहे थे और अभी भी एस्पिरेंट के दिमाग में चलते रहते हैं, जैसा कि एक्सपीरियंस को लेकर। ठीक है, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपने कुछ जुगाड़ लगा के एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट बनवा लिया और उसके लिए आपने दे दिया, मतलब उस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, आप काम नहीं कर सकते, लेकिन आपने कहीं से भी जुगाड़ लगा के सर्टिफिकेट जो वगैरह है बनवा लिया, तो इंक्वायरी में आपको दिक्कत हो सकती है। हालांकि इसके लिए अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, अगर आपने जिस चीज़ के लिए अप्लाई किया है और पर्टिकुलर चीज़ के लिए अगर उसमें आपको एक्सपीरियंस भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे और आपको बता दिया जाएगा कि आपका क्या रिज़ल्ट है और वो सही होगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कि कुछ जुगाड़ लगाया है, ठीक है, और आपको एक्सपीरियंस है नहीं काम करने का, तो वहाँ पर जो है वो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो उसके बारे में भी कोई अगर आपको क्वेरी हो तो आप फेसबुक पेज पे कमेंट कीजिएगा, माफ़ कीजिए, मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे जो हमारी टीम है वहाँ पर आपको आंसर कर देगी। और एक चीज़ है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे फ़ेज़ 8 का जो फॉर्म आता है ना, तो उसमें बहुत सारे, मतलब सिलेक्शन पोस्ट उसका नाम ही है, तो उसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं। तो होता क्या है कि जो एस्पिरेंट हैं जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें मान लीजिए कि एक्सपीरियंस मांगता है, तो एक पोस्ट के लिए अगर मान लीजिए सपोज़ कि मार्केटिंग का एक्सपीरियंस मांगा है तो आपने वही दे दिया, और एक पोस्ट के लिए आपको मान लीजिए कि टीचिंग का एक्सपीरियंस या फिर कुछ भी असिस्टेंट वगैरह की जॉब के लिए जो एक्सपीरियंस मांगा गया तो मान लीजिए वो भी दे दिया गया। ठीक है, तो दोनों आपने दे दिया है, तो इसमें आप फंस सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप दोनों का जो टाइम फ्रेम है ना वो अगर अलग है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि मार्केटिंग के लिए जो आपने सर्टिफिकेट दिया है एक्सपीरियंस का, वो मान लीजिए 2016 से 2018 तक है। ठीक है, और जो एडुकेशनल, माफ़ कीजिएगा, टीचिंग के लिए जो आपने दिया है तो वो मान लीजिए कि 2018 से 2019 तक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन होता क्या है, एस्पिरेंट जो हैं वो ख्याल नहीं रखते इसका, और जुगाड़ के चक्कर में कैसे कैसे जुगाड़ करके बिना एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट कुछ भी बनवा देते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है आपको। इसके अलावा जो है मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया कि टाइम फ्रेम को अगर आपने दिमाग में रख के फॉर्म फिलअप नहीं किया था तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी क्वेरी हो तो आप फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं हम लोग को, वहाँ पे बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आंसर कर दिया जाएगा जो भी सारी क्वेरीज़ वगैरह हैं। ठीक है, तो यही सारी अपडेट थी गाइज़,
और कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको अभी सुना दूंगा, तो उसी के बारे में उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे तो किसी भी ऑफिस में, चाहे रीजनल करें या फिर जो हेड ऑफिस है, वो लोग इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, ठीक है। और इस ऑडियो क्लिप में भी, मतलब कॉल रिकॉर्डिंग में भी कोई वैसी खास इन्फॉर्मेशन है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ने जो रिसर्च वगैरह किया है उसके हिसाब से जो रिज़ल्ट है आपका जुलाई के मिड, ठीक है, जुलाई के मिड या फिर एंड तक आ सकती है स्क्रूटनी बेस्ड टेस्ट की, क्योंकि इसमें ज़्यादा एस्पिरेंट भी नहीं है CGL और आपका MTS जैसे, ठीक है। तो जुलाई के मिड तक जो है इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, ये आपको मानकर चलना है। और इसके अलावा कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिले या फिर आपके पास इन्फॉर्मेशन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। हेलो हेलो हेलो। हाँ नमस्कार सर। मैं बोल रहा हूँ फेज 7 का सर स्क्रूटनी का रिजल्ट कब आएगा? हेलो जब भी आएगा वेबसाइट पे आएगा। सर, मतलब कोई अपडेट नहीं होगा? 2 महीना हो गया है सर। 2 महीने से ऑफिस खुले था क्या? नहीं सर, लेकिन खुल गया इसलिए फ़ोन किया हूँ क्योंकि सर थोड़ा सा जल्दी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता तो बहुत अच्छा रहता सर। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ठीक है? हाँ जी बोलिए। तो गाइस जी यही अपडेट थी जो कि आप लोगों तक पहुंचानी थी। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगाओ। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात और, जैसा कि बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।